जी। आप यहाँ सोनीपत नगर निगम चुनाव में अपने दीपिका गर्ग जी के चुनाव कैंपेनिंग में आए हैं। आपका क्या कहना है? कांग्रेस कितने वोटों से यहाँ जीत रही है? आपको क्या कहना है इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि भैया पिछले जो है ना 3 साल से जी जो हरियाणा के सेक्टर्स हैं, जी तमाम 103 सेक्टर हैं जो हमारे यहाँ सेक्टरों में अनाउंसमेंट आई हुई, हम सरकार के साथ, इस हरियाणा सरकार के साथ तीनों, मतलब जब भी कोई इलेक्शन आता है तो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार हमारे साथ वादा कर लेती है इलेक्शन के टाइम के ऊपर, अगर भाई आपका ये जो मुद्दा है ये हम जल्द इसको सोल्व कर देंगे। जी पीछे जो निगम के जो चुनाव हुए थे आज से पहले 2018 के अंदर, तब ये वादा किया गया था। फिर 2019 के अंदर जींद के इलेक्शन आया, उस टाइम के ऊपर वादा किया गया मुख्यमंत्री जी ने। उसके पश्चात बजट सेशन जब आया हमारा ये 2020 के अंदर, उससे पहले विधानसभा के चुनाव थे, उसमें वादा किया गया कि भाई आपके अनाउंसमेंट का मुद्दा सोल्व हो गया। उसके पश्चात जो बजट सेशन आया उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये खड़ा होकर 5 जो एमएलए हैं उन्होंने भी बल्कि एक क्वेश्चन लगाया था, अब ये जो सेक्टरों में अनाउंसमेंट आई हुई है इसके ऊपर आप बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ बोला अब ये हम जल्दी इसको रिजोल्व कर रहे हैं। फिर कहा कि भाई 2 अक्टूबर को मैं बटन दबा दूंगा। तो हमारे जो सेक्टर नाप शनाप हमारे ऊपर अनाउंसमेंट आई हुई है, हम पिछले 3 साल से चुनाव इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी सेक्टर हैं, और बहुत ज़्यादा लाखों रुपए के अंदर तो जो आपका है ये ना कहना है कि हरियाणा सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरती, और हम जो है ना इनको इस जो इलेक्शन है इनके अंदर हम अपनी जो है ना, कल हमारी एक कॉन्फेडरेशन की मीटिंग भी है यहाँ स्टेट लेवल की सोनीपत के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो सेक्टर 15 के अंदर और इसके अंदर तमाम जितने भी सेक्टर हमारे यहाँ अफेक्टेड है, 103 सेक्टर है, थोड़े नहीं है, और लाखों करोड़ों रुपए के अनाउंसमेंट हमारे अनाप शनाप आई हुई। 3 जजों ने हमारे फेवर में रिपोर्ट दे रखी, एक इंस्ट्रक्शन जारी करी कि 63 के अनुसार पॉलिसी बना दी, फिर मुकर जाते हैं, फिर कोई नई पॉलिसी लेके आते हैं, मतलब झूठे बात। निगम में आप घूम रहे हैं कंपनी के लिए, तो आपको क्या लगता है निगम में कितनी सीटें कांग्रेस लेके आ रही है? निगम के अंदर हमने तो ये लगता है कि क्योंकि इस सरकार के विरुद्ध और जो किसान भी लगे हुए हैं, लोगों का जो है ना मन ये लगा हुआ है कि भाई सरकार को हटाओ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये जो सरकार है ना ये वादे करती है उसके ऊपर खरी नहीं उतरती है, तो इसलिए लोगों के अंदर जो भरम था वो टूट चुका है। और लोग जो है ना आप चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भाईचारा हमारा बने, हमारा जो जात पात का जो सिस्टम वो खत्म हो, और ये जो सरकार है ये ऐसे जो है ना नाप शनाप इस प्रकार के झूठे जो है ना बरगलाने वाले जो वादे हैं, जो कि किसान जो है ना वो आज ठंड के अंदर इतनी 3 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 70 साल के हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, आप वादा करते हो अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वहाँ हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं वहाँ बताओ वो सोच करने कहाँ जाएँ खुले के अंदर। तो हमारे प्रधानमंत्री को ये शर्म आनी चाहिए, अभी वहाँ हमारी बहन बेटियाँ किस प्रकार से बैठी हुई है। जब आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि डॉक्टर कहता है कि या दवाई खाओ, और पेशेंट कहता है कि या दवाई मैंने सूट नहीं करती बिला ना खाओ, जब वो हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं कि जो हमने ये जो आपके 3 कानून है सूट ही नहीं कर रहे, तो क्यों आप जो है ना जबरदस्ती लगी हो, जिनको वो चीज़ लगनी है और वो ये करे हमारे कुछ किसानों ने आत्महत्या की, उस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल आत्महत्याएं, और बहुत ज़्यादा ये ज्यादती है कि हमारा जो किसान जो है ना वहाँ बैठा हुआ है, और हमारे अंदर जो है ना ये फूट डालने का भी काम कर रहे हैं। SYL लिया है, SYL का क्या बात है, ये तो किसी वक्त भी रिजोल्व हो जाए। इस वक्त जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है, तो किसानों के मुद्दे का या निगम चुनाव पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। हम क्यों आए हुए हैं, हम इसीलिए आए हुए हैं, कोई सरकार सुनती नहीं, ना तो अनाउंसमेंट के ऊपर सेक्टर वालों की सुनती, ना जो है ना आपकी जो किसान लगे हुए हैं। किसान के अंदर एक बिरादरी थोड़ी है, किसान के अंदर तो हर एक आदमी अफेक्टेड है, चाहे वो कोई फल बेचता है, चाहे कोई दुकानदारी का काम करता है, चाहे कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का, सब किसान से रिलेटेड काम है। और वही दुखी अगर हो जाएगा इसके अंदर तो बताओ कहाँ का वो होगा। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने यहाँ स्थानीय जो कंपनी को हम देखते हैं, अपने घोषणा पत्र के अंदर एक बात बोलती है कांग्रेस कि भाजपा ने ये 5.5 साल चुनाव लेट कराए अपने फायदे के लिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? 2011 में चुनाव हुए थे जी, उसके बाद 15 में चुनाव होने थे, 16 में, उसके बाद तो चुनाव हुए नहीं, क्योंकि ये बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं होने दिया। एक तो हमारा अनाउंसमेंट का पंगा चल रहा जी, 3-4 साल से चल रहा है हमारे मुद्दे तो यही है, अनाउंसमेंट नहीं, किसानों का, अब तो किसानों का ही मुद्दा हो गया। तो ये जो चुनाव लेट हुए 5.5 साल, इसके पीछे क्या बीजेपी सरकार की होने नहीं दिया, भ्रष्टाचार का नाकामी आ रही हो, होने नहीं दिया। देखो जी, जो भ्रष्टाचार अपने निकाय मंत्री थी, जो अपनी कविता जैन मंत्री जी, उन्होंने चुनाव, हाँ आप यहाँ वार्ड 4 से आपकी धर्मपत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है आप कितने वोटों से जीत के आ रहे हैं? हम तो हमारी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, सबसे ज्यादा जीत वार्ड नंबर 4 से जीतेंगे जी हम सबसे ज्यादा। हाँ जी। और ओवरऑल बात करें निगम में, जैसे आप जाते हैं निगम में, दूसरी जगह से क्या बातें आ रही हैं
निगम में कितनी सीट आप लेके आ रहे हैं 20 में से? निगम में 20 की 20 से लेकर आएंगे हम, क्योंकि बीजेपी सरकार से पूरा जो जनता नाराज हो चुकी है, और हमारा मेयर भी बनेंगे और 20 की 20 सीट आएंगी हमारी। ये ले लो रोहतक से। जी आजाद साहब, यहाँ पे सोनीपत नगर निगम में कांग्रेस की तरफ से कैंपेनिंग में आए हैं। बिल्कुल आए, रोहतक से आए हैं हम। जी, क्या कहना है और जी। हमें यही कहना है कि हमने कांग्रेस कैंडिडेटों की मदद करनी है, यहाँ मेयर कैंडिडेट की भी, और जो नीचे पार्षद के चुनाव पे लड़ रहे हैं उनके लिए भी। और इस गंदी सरकार को, झूठी सरकार को इस प्रदेश से साफ करना है बिल्कुल। जी। ये सरकार एक तो घोटालेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। खुद मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट है, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो वो मनोहर लाल खट्टर है। हमारे रोहतक के अंदर भी इसने हजारों करोड़ का घपला किया हुआ है, हमारे पास सारे सबूत हैं इसके। जी। अभी क्योंकि आप किसी घपले में नजर डालेंगे? रोहतक सिर्फ एक। रोहतक में इन्होंने जो मेन पार्किंग थी हुडा कम्प्लेक्स में, एक सिटी थाने वाली ज़मीन, जो कि हुडा साहब का 200 करोड़ की ज़मीन है वो, और 2 करोड़ रुपए में इन्होंने दे दी, कुल 2 करोड़ में 99 ईयर की लीज के ऊपर। उसके अंदर मुख्यमंत्री का खुद का हिस्सा है, इसके मंत्रियों का हिस्सा है, और मुख्यमंत्री के तो मेरे से आप किताब लिखी जाएगी, इतने घपले मुझे पता है इसके। ये तो अली बाबा और 40 चोरों का ये सरकार है। ये डाकू नहीं, समुद्री डाकू है ये, जिसकी कोई सीमा ही नहीं भ्रष्टाचार की। और हिंदुस्तान का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। सर, आप यहाँ निगम में घूम रहे हैं। हाँ जी। कैंपेनिंग में। हाँ जी। क्या लगता है निगम में बहुत क्या बढ़िया परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स रहेगी? है। जी। लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं, लोग इस झूठी सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और फिर सोनीपत के साथ आज पंजाब से, राजस्थान से और उत्तराखंड से, यूपी से दुनिया भर के किसान बैठे हैं, 27 दिन से बैठे हैं। क्या कानून, कोई भी कानून बनता है उसकी डिमांड होती है नीचे। क्या किसी ने डिमांड की थी इस कानून की कि ये कानून लाए जाएं? किसी ने डिमांड नहीं की। डिमांड किन की थी? अडानी की, अंबानी की, जिनके पंजाब में और हरियाणा के अंदर, ये नौलता साइड में भी बन रहे हैं। 2 साल पहले इन्होंने ज़मीनें ले ली थी और बड़े बड़े गोडाउन शुरू कर दिए किसानों थे। के मुद्दे में कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? कांग्रेस बिल्कुल 100% किसानों के साथ है। किसान इस देश की जड़ है। जब जड़ ही खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ बचेंगे? शहरों के दुकानदार, शहरों का बिजनेस, फैक्ट्रियों का बिजनेस किसान के ऊपर निर्भर है। किसान अगर परचेजिंग पावर नहीं रहेगी उसके पास तो खत्म हो जाएगा, बाजार भी खत्म हो जाएगा, बाजार ध्वस्त हो जाएगा। आप सर यहाँ वार्ड 4 में हैं। हाँ जी। का घर के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाँ जी। जी, आपकी प्रत्याशी कितनी वोटों से जीत के आ रही है? हमारी प्रत्याशी मुझे लगता है कि सोनीपत के अंदर सबसे रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी।